जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर एक्वेरियस असेंडेंट अक्टूबर 2023। कुंभ लग्न के जातकों के लिए अक्टूबर माह का मासिक फल आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपके लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 11 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका कुंभ लगन है, जो कि स्थिर लगन है, वायु तत्व लगन है। स्थिर लगन होने के कारण इस लगन के जातक अथवा जातिकाएं ये फिक्स नेचर वाले होते हैं। विशेषतः ये अपने स्वभाव को, अपने व्यवहार को ये बदल नहीं पाते। जो एक बार निर्णय ले लेते हैं, जो एक बार सोच लेते हैं, वही करते हैं। अर्थात इनको बदल पाना बहुत मुश्किल होता है या नामुमकिन होता है। विशेषतः वायु तत्व लगन है तो स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं और यहाँ पर शनि से प्रभावित और राहु से प्रभावित होने के कारण विशेष कर्मठ प्रवृत्ति तो होती है, लेकिन डिजायर का लेवल जो होता है, इच्छा शक्ति काफ़ी प्रबल होती है और हर एक काम को जो ये करते हैं वो कहीं ना कहीं लाभ की दृष्टि को पहले ध्यान में रखकर तभी करते हैं। आप देखिए यहाँ पर अक्टूबर माह में सबसे पहले लग्नेश जो कि शनिदेव हैं, स्वराशि मूल त्रिकोण राशि में लगन पर वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। ये बात तो तय है कि इस समय आपके सेल्फ खुद से संबंधित जो कर्म है वो सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अपने आप को ज़्यादा अंदर से टटोल रहे हैं कि आप करना क्या चाहते हैं, आप किस लिए बने हैं। कहीं ना कहीं आप अपने स्वयं को देख रहे हैं या आपने, क्योंकि वक्री भी चल रहे हैं, कि आपने पास्ट में अभी किस तरीके के कर्म करे हैं जिससे आपको आगे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। कहीं ना कहीं आप अपने कर्मों को लेकर, स्वयं को लेकर आप अपना स्वयं का एक एनालिसिस कर रहे हैं। विशेषतः इस समय शनिदेव कुंभ राशि में यहाँ पर शश राजयोग, जो कि पंच महापुरुष राजयोगों में से एक है, उसका भी निर्माण कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपको सामान्य स्तर से एक अलग स्तर का दर्जा देने वाले हैं, या ये कह सकते हैं कि आपकी सामाजिक दृष्टि से एक महापुरुष जैसी पहचान आपकी बनाने वाले हैं, या आप अपने कर्मों में इस प्रकार बदलाव लेकर आने वाले हैं जो कहीं ना कहीं एक महापुरुष की भांति होते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपका जो वैल्यू सिस्टम है वो काफ़ी हाई होने वाला है और इसी के तहत आपके जीवन में तरक्की, उन्नति और आपके मान सम्मान आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। विशेषतः किसी तरीके के न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरक्की कर सकते हैं, या आप एविएशन से रिलेटेड या फिर आप यहाँ पर किसी भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड अगर फील्ड में है, रियल एस्टेट से रिलेटेड फील्ड में है, वहाँ पर भी आपको काफ़ी तरक्की, काफ़ी लाभ मिलेगा। या ये कह सकते हैं उस फील्ड से रिलेटेड जो नॉलेज है वो आप में काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। आपका इंटेलेक्चुअल लेवल उस फील्ड से रिलेटेड काफ़ी हाई रहेगा, तो वहाँ पर भी आपको फ़ायदा होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए शनि का प्रभाव जो रहेगा ये बहुत अधिक कर्मठ बना देंगे। थोड़ा सा यहाँ पर ये रहेगा कि शनि का मेन मूल जो स्वभाव रहता है वो कहीं ना कहीं एक दुख का भाव, कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आपको एक दुख का भाव हो सकता है, लेकिन फिर भी क्योंकि अपने स्वराशि या मूल त्रिकोण राशि में ये कहीं ना कहीं आपको लाभ ही देंगे। ये आपको बहुत मेहनती, बहुत पराक्रमी बनाने वाले रहेंगे, क्योंकि यहाँ से शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके तृतीय भाव पर भी है। विशेष लगन का मालिक होकर लग्नेश बनकर कुंभ राशि का स्वामी राहु को माने तो यहाँ पर वो भी तृतीय भाव के अंतर्गत है, मेष राशि के अंतर्गत है। यहाँ पर देखिए आप में डिज़ायर काफ़ी और रिस्क लेने की जो क्षमता है वो काफ़ी अधिक दिखाई देती है। विशेषतः इस समय के अंतर्गत अगर आप यात्राओं का सिलसिला जारी रहेगा, ये कह सकते हैं, और हो सकता है कि आपका एयर ट्रैवल जिसे कहें, मतलब कहीं ना कहीं एरोप्लेन से आप इधर से उधर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी एक स्थिति आपको देखने को ज़्यादा मिलेगी। विशेषतः पराक्रम में वृद्धि के साथ साथ विदेशों से आपको लाभ मिल सकता है, और जो आप हिम्मत लंबे समय से नहीं जुटा पाए वो हिम्मत आप जुटा पाएंगे, वो काम आप कर पाएंगे, तो वो भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है। थोड़ा छोटे भाई बहन को लेकर परेशानी, और इस माह खासकर ध्यान रखना है क्योंकि तृतीय भाव पर राहु केतु मंगल शनि पूर्ण पाप प्रभाव, और तृतीय भाव के स्वामी मंगल ही बनते हैं, जो कि अपने आप में ही राहु केतु के प्रभाव में है। साथ साथ वक्री शनि से शनि की भी दृष्टि है। सूर्य भी 18 अक्टूबर के बाद नीच राशि के होकर केतु के प्रभाव में आ जाएंगे। थोड़ा ध्यान रखना, इस माह आपको हड्डियों से संबंधित परेशानी बन सकती है, जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम बन सकती है। साथ ही हो सकता है कि जो आपकी भुजाएं हैं, हाथ वाले पोर्शन हैं, यहाँ पे हाथ मतलब फ्रैक्चर हो जाना इस तरीके का, या चोट लग जाना, तो ये भी एक संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे सकती है। साथ ही आपको फेफड़ों से संबंधित परेशानी इसमें देखने को मिल सकती है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये भी एक स्थिति देखने को मिल सकती है।
वहीं शनिदेव की सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी, गुरु का भी प्रभाव सप्तम भाव पर है। जैसे कि हम गुरु का भी प्रभाव देखें तो देखो स्थिति ये है कि विवाह के तो योग हैं और अभी राहु की दृष्टि के कारण थोड़ा क्या है अड़चने और बाधाएं आ रही है, लेकिन हाँ हो सकता है कि आप जिसको पसंद कर रहे हैं वो पार्टनर भी आपके समक्ष हो, लेकिन क्या कहीं ना कहीं किसी न किसी के कारणवश उसमें परेशानी बन रही हो, अड़चने आ रही हो। लेकिन ये कहीं ना कहीं अक्टूबर के अंत के बाद मतलब नवंबर के आरंभ से वहाँ से समस्या खत्म हो जाएंगी और आपके जीवन में बहुत बड़े मेजर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। विशेषतः ये भी एक स्थिति तो मतलब अविवाहित व्यक्तियों के लिए विवाह की प्रबल संभावना, और साथ ही साथ जो व्यक्ति थोड़ा सा ध्यान रखिएगा पार्टनरशिप में अभी थोड़ा संभल कर आपको चलना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि कर्म दृष्टि आपके दशम भाव पर विशेषतः वृश्चिक राशि भी है, तो कहीं ना कहीं काम के अंतर्गत ये रहेगा कि अड़चने परेशानी है या कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मेहनत कर तब, और एक विशेषतः मेजर चेंजमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है कि बदलाव के साथ आप काम कर रहे हैं, या अभी जो शनि का गोचर जो लंबे समय से मतलब जनवरी 2023 से चल रहा है, तो यहाँ पर आप ऐसी स्थिति पाते हैं कि अब आप वो काम कर रहे हैं जिसमें आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया है। मतलब अब आप एक कुछ नया काम की ओर सोच रहे हैं, और अब जो आप काम कर रहे हैं उसको यहाँ पर शनिदेव आपको कह सकते हैं परफेक्ट बना देंगे उस काम को लेकर कुछ नई। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत अगर आपको अपने काम में कुछ चेंजमेंट मिलता है, अब अगर आपको कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ नया करने को मिलता है, तो उसको आसानी से आपको एक्सेप्ट करके मतलब आगे बढ़ना चाहिए। अन्यथा ये है कि शनिदेव की कर्म स्थान पर दृष्टि आपको स्टेबिलिटी नहीं देती, काम में कहीं ना कहीं बदलाव लाती है कुछ, क्योंकि वो नया सिखाती है, नई नई चीज़ें करानी चाहती है। तो ये बात का आपको ध्यान यहाँ पर विशेषतः रखना चाहिए। अब देखिए सूर्य का गुरु का प्रभाव अगर हम देख रहे हैं तो गुरु धनेश भी हैं, लाभेश आय भाव के स्वामी बनकर गुरु राहु चांडाल योग के साथ राहु केतु के प्रभाव में शनि से दृष्ट हैं। ये बात तो तय है, गुरु पीड़ित होने के कारण आपका फाइनेंस, आपकी इनकम से रिलेटेड आपको बड़े कष्ट, बड़ी परेशानी आपको सहन करनी पड़ रही है, और सेम टाइम पर लगन पर शनि। इसका मतलब ये है आप बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, आपको मेहनत करने के बावजूद भी इस समय के अंतर्गत इनकम से रिलेटेड या फिर आपको जो सेविंग्स है उससे रिलेटेड आपके बहुत इश्यूज आपके जीवन में चल रहे हैं। बहुत मेहनत, बहुत पराक्रम करके आपको धन अर्जित करना पड़ रहा है, जो धन आप बड़े आसानी से कर रहे थे, लेकिन अब ये जो समय चल रहा है यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको बड़ी परेशानी, बड़ी अड़चने, बड़ी बाधाओं के साथ तब आपका धन आप कमा पा रहे हैं, ये एक स्थिति। लेकिन आप फ़ौरन से जुड़िएगा तो आपको फिर भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, लाभ आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन इस महीने के अंत तक कह सकते हैं थोड़ा अभी धन की स्थिति या आर्थिक दृष्टि से आपको काफ़ी मेहनत, काफ़ी प्रयास करने पड़ेंगे, तब जाकर आपको लाभ होगा। लेकिन हाँ, नवंबर से जैसे ही राहु हट जाएंगे, ये अक्टूबर के लास्ट 30 अक्टूबर से राहु के हटने से गुरु फ्री होकर आपको फिर अच्छे खासी फिर से आप धन और लाभ अपना अच्छा तरीके से आप अर्जित कर पाएंगे। तो ये एक स्थिति आपको देखने को भी मिलेगी। थोड़ा ध्यान रखना है कि आपके लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर बैठकर गुरु की 5वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर, इसका मतलब आप अपना पूरा ज्ञान लगा रहे हैं। राहु की भी दृष्टि है, तो क्या है थोड़ा सा आप शॉर्टकट देख रहे हैं व्यापार के अंतर्गत। आप देख रहे हैं कि व्यापार में, बिजनेस में किस तरीके से शॉर्टकट अपनाकर या किस तरीके से, क्योंकि राहु की दृष्टि आ रही है तो हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को ही साइड करके आप सोच रहे हैं किस तरीके से व्यापार में आगे बढ़ा जाए। लेकिन ऐसा थोड़ा शॉर्टकट वगैरह से आप बचना है, क्योंकि राहु का इम्पैक्ट आप अपने ज्ञान का गलत उपयोग कर सकते हैं। किस लिए? आर्थिक दृष्टि से संपन्न बनने के लिए। आपको ऐसा नहीं करना है। अभी आपको शांति बनाए रखनी है इस माह के अंत तक। आप देखिए उसके बाद गुरु की सीधी दृष्टि नवम भाव पर भी है, राहु का भी प्रभाव है, तो हो सकता है कि आप यहाँ पर स्थिति ये बनती है कि बार बार आपका धर्म में रुचि बढ़ भी रही है और बार बार आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सब मिथ्या है, झूठ है, इस तरीके की बातें भी आपके दिमाग में आ रही हैं। वहीं गुरु की नवी दृष्टि आपके एकादश भाव पर विशेषतः आपके चाचा, मित्र, बड़े भाई बहनों के द्वारा आपके जीवन में संघर्ष तो बढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप उनसे या उनकी संगत भी बिगड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको उनसे लाभ हो जाएगा, क्योंकि एकादशेश पाप प्रभाव में तो है, लेकिन अपने घर को गुरु देख भी रहे हैं तो आपको लाभ तो दिलवा देंगे उनसे, लेकिन उनके द्वारा संघर्ष भी बढ़ रहा है। विशेष इस समय में पारिवारिक तनातनी का भी माहौल आपके जीवन में चल रहा है, क्योंकि कुटुंब भाव के स्वामी भी गुरु बनते हैं। इसका मतलब यही है कि अक्टूबर माह के अंत से मतलब नवंबर जैसे आरंभ होगा, आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी के अंतर्गत उथल पुथल मच रही है, गुरु राहु चांडाल योग के साथ उन सब का भी समापन होने वाला है। आपके जीवन में शांति और आनंद का माहौल आ जाएगा। आप देखिए
यहाँ एक और स्थिति, जैसे कि हमने बताया विवाह के तो बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, शनि का भी आपको डबल ट्रांजिट मिल रहा है, शनि और गुरु का प्रभाव सप्तम भाव पर, तो आपको 7th हाउस बहुत एक्टिवेशन में रहेगा। अब इसी के चलते क्या दिख रहा है कि पंचमेश और सप्तमेश सूर्य, अभी हम सूर्य की बात करेंगे, 18 अक्टूबर तक सूर्य और बुध का आपस में जो युति संबंध रहेगा वो अष्टम भाव में हो रहा है। ये दोनों मतलब 7th और 5th का जब कॉम्बिनेशन बनता है और शनि और गुरु का प्रभाव सप्तम पर, इसका मतलब आपका प्रेम विवाह के योग बनते हैं। लेकिन प्रेम विवाह भी कैसे कर रहे हैं, छुप कर रहे हैं, अष्टम में जाकर आप प्रेम विवाह कर रहे हैं। इसका मतलब जो व्यक्ति कुंभ लगन कुंभ राशि के हैं उनके जीवन के अंतर्गत ये स्थिति चल रही है कि वे अगर उनका लव रिलेशनशिप में वे हैं और वे शादी करना चाहते हैं, शादी के योग भी बन रहे हैं, इस स्थिति के अंतर्गत कुछ अड़चनी परेशानी विवाह के अंतर्गत रहेगी। हो सकता है घर वाले अगेंस्ट हो या किसी न किसी कारणवश आपके विवाह होने में परेशानी अड़चनी चल रही है। इसके तहत आप कहीं ना कहीं छुपकर शादी करते हुए नजर आएंगे, जिसका कहीं ना कहीं किसी को ना पता हो। इस तरीके की स्थिति के अंतर्गत आप छुपकर विवाह कर रहे हैं, तो ये भी एक स्थिति यहाँ पर देखने को आपको मिल सकती है। विशेषतः सप्तमेश सूर्य अष्टम के अंतर्गत 18 अक्टूबर तक रहेंगे। ये देखिए जीवन साथी की वाणी को बड़ा प्रभावशाली बना देंगे। जीवन साथी की वाणी बड़ी प्रभावशाली, लेकिन आपके ससुराल पक्ष के स्वाभिमान में विशेष वृद्धि, उनकी बातों को ज़्यादा तवज्जो मान सम्मान आपको देना पड़ेगा, तब जाकर आपकी ससुराल पक्ष से संबंध सही रहेंगे। लेकिन हाँ, सप्तमेश अष्टम के अंतर्गत लगन से क्योंकि 8वां हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपके लिए आपका लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर चैलेंजेस लेकर आ रहा है, बार बार कुछ ना कुछ ऐसे चैलेंजेस लेकर आएगा। लेकिन उसके तहत भी शनि की दृष्टि है, फिर भी शुक्र का प्रभाव जब तक है, पूरे माह शुक्र का प्रभाव देखने को मिलेगा, जिसके कारण आनंद, खुशी और सुख का माहौल आपका लव रिलेशनशिप या यहाँ पर मेनली वैवाहिक जीवन के अंतर्गत सुख मतलब खुशी बनी रहेगी, प्यार का माहौल बना रहेगा। ये स्थिति देख सकते हैं। आप देखिए इसके बाद सूर्य का प्रभाव जैसे तुला राशि में नीच राशि के अंतर्गत राहु केतु के प्रभाव में, और ये शनि से भी दृष्ट रहेंगे, वक्री शनि से, और मंगल का भी प्रभाव है। तो जैसे ही ये 7th लॉर्ड आपका 9th हाउस में इस तरीके के पाप प्रभाव में, कहीं ना कहीं आपका और वैसे भी आपस में परिवर्तन राजयोग यहाँ पर रहेगा। शुक्र सप्तम में जा रहा है और सूर्य नवम में जा रहा है, आपस में परिवर्तन, तो थोड़ा सा क्या रहेगा, स्ट्रगल रहेगा। लेकिन उसके बावजूद भी आपको भाग्य का साथ आपको व्यापार के अंतर्गत देखने को अवश्य मिलता हुआ दिखाई देगा। एक और स्थिति है कि 18 अक्टूबर तक तो ये स्थिति हुई है कि जब सप्तमेश सूर्य अष्टम में जाएंगे, अष्टमेश का उच्च के साथ, तो कहीं ना कहीं आप अपने व्यापार को कुछ अंडर द ग्राउंड रिसोर्सेज रिलेटेड, या हो सकता है आपका व्यापार में कुछ डेटा से संबंधित, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, कुछ डीप रिसर्च से संबंधित अगर संबंध बन जाए, तो वहां पर आपको विशेष लाभ और उन्नति आपको मिलेगी। तो कहीं ना कहीं वो भी एक अच्छी संबंध यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके बाद देखिए मंगल का जो प्रभाव, जो कि आपका पराक्रम भाव का स्वामी है और कर्म भाव का स्वामी है, कर्म कहां से, नवम से संबंधित। एक बात का और ध्यान रखना है, खासकर 18 अक्टूबर के बाद तो ये स्थिति ज्यादा प्रभावशाली बनती हुई दिखाई देगी। पिता और गुरु या धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कृत्य करने का कर्म समय आ जाएगा आपका, और साथ ही उच्च शिक्षा से संबंधित भी कर्म करना पड़ेगा, जिसमें देखिए अड़चनी परेशानी तो आपका पीछे नहीं छोड़ेंगी, लेकिन हाँ इस तरीके के कर्म आपको करना पड़ेगा। हो सकता है पिता के स्वास्थ्य, गुरु के स्वास्थ्य में परेशानी बने, तकलीफ बने, जिसके कारण आपको यहाँ पर कुछ जिम्मेदारी, विशेष जिम्मेदारी आपके ऊपर आते हुए दिखाई दे। ये भी एक स्थिति देखने को मिलेगी। वहीं मंगल की चौथी दृष्टि आपके 12वें घर पर, देखिए थोड़ा ध्यान आपको रखना है कि झगड़े वगैरह से बचना है, नहीं तो आपका धन कोर्ट केस इत्यादि में, हॉस्पिटल वगैरह में, वहाँ पर आपका धन जा सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है। वहीं मंगल की सीधी दृष्टि तृतीय भाव पर, देखिए आपको बहुत रिस्की और बहुत प्राकृतिक बना देंगे। इतना रिस्क जैसे कि हमने बताया कि छुप कर शादी करना, इस तरीके का मतलब कहीं ना कहीं इस तरीके की जो स्थिति, ये राहु के ऊपर मंगल की दृष्टि आपको बहुत प्राकृतिक बनाने वाली है। तो गलत तरीके की चीज़ों में रिस्क लेने से थोड़ा बचेगा, और एडवेंचर्स भी अगर आप कर रहे हैं किसी तरीके का, तो वहाँ पर भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि बिना सोचे समझे कुछ इस तरीके के गलत मतलब कुछ कर लेना जिससे आपको तकलीफ हो, तो थोड़ा आपको उससे बचना है। और जैसे कि मैंने बताया, भुजाओं का, अपने हाथों का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर और साथ ही फेफड़ों से संबंधित परेशानी बन सकती है। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर, तो वही घर के अंतर्गत थोड़ा आर्गुमेंट हो रहे हैं, ये स्थिति देखने को मिल सकती है। आप देखिए इसके बाद बुध का प्रभाव, जो कि पंचमेश है, अष्टमेश है, पंचम का स्वामी अष्टम भाव के अंतर्गत, और सूर्य के साथ अगर हो जाए तो ये ज्ञान दिलाएगा आपको अष्टम का, ये आपको गुप्त विद्याओं का ज्ञान दिलाने वाला रहेगा। ज्योतिष विद्या हो गया, हस्तरेखा हो गया, टैरो कार्ड रीडिंग वगैरह इत्यादि जितने भी तंत्र मंत्र शास्त्र भी कह सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उस तरीके का एक विशेष ज्ञान, गुप्त ज्ञान आपको दिलाने वाला रहेगा। इस समय में अगर आप PhD वगैरह कर रहे हैं, आप रिसर्च में हैं, या फिर किसी भी तरीके से
अगर आप रिसर्च फील्ड के अंतर्गत आप या डेटा एनालिसिस, डेटा साइंटिस्ट वगैरह, मतलब कहीं भी डेटा से संबंधित, डेटा माइनिंग से रिलेटेड वहाँ पर भी अगर हैं तो आप बहुत अच्छा करते हुए नजर आएंगे। इस समय में कहीं ना कहीं आपकी एजुकेशन में आप मतलब अपनी पढ़ाई के अंतर्गत बहुत गहराई में उतर कर कुछ सोच रही हैं, जिसके कारण थोड़ा हो सकता है कि जो आपके एक होता है कि हम सभी विषयों पर ध्यान दे रहे हैं, एक होता है हम एक ही विषय पर बड़ा गहराई में चिंतन मतलब अध्ययन करने आरंभ करते हैं, तो थोड़ा वो स्थिति दिखाई देगी कि एक ही विषय पर बड़ा गहराई में अध्ययन करना, तो वो एक स्थिति के अंतर्गत आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, ज्योतिष विद्या की जगत में, ज्योतिष विद्या जगत के अंतर्गत वहाँ पर आप बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। तो ये भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। और कहीं ना कहीं अपनी वाणी के माध्यम से भी आप दुनिया को प्रभावित करते हुए दिखाई देंगे, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आप बात करते हुए दिखाई देंगे, तो वो भी एक अच्छा संबंध यहाँ पर देखने को आपको मिल सकता है। और कहीं ना कहीं इस समय में आप आकस्मिक धन लाभ को ध्यान में रखते हुए अपना धन खर्च कर सकते हैं, तो ये भी एक संभावना यहाँ पर देखने को मिलेगी। विशेषतः पंचम का स्वामी अष्टम में उच्च का हो रहा है, लेकिन क्या है कि गुरु राहु चांडाल योग, क्योंकि आपका आयुष और एकादशेश और धनेश जो कि चांडाल योग के साथ है। लेकिन हाँ, तो ये हो सकता है कि देखिए बहुत बड़ा रिस्क लेने से तो बचना है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको आकस्मिक धन लाभ, सडन गेन, शेयर मार्केट से लाभ, ये होने की भी संभावना यहाँ पर देखने को बनती है। अब इसके बाद खासकर 1 से 19 अक्टूबर, ये बात का ध्यान रखना है कि ये जो संभावना भी दिख रही है वो 1 से 19 अक्टूबर के बीच में दिखती है कि भाई शेयर मार्केट वगैरह या कोई भी आकस्मिक रूप से जहां से भी मिल सकता है, वहां से धन लाभ आपको 1 से 19 अक्टूबर में होने की संभावना दिखती है। उसके बाद यहाँ पर पंचम का स्वामी और अष्टम का स्वामी बुध नवम भाव में, जो कि पिता के लिए तो अच्छा नहीं है स्थिति, और कहीं ना कहीं आपके, क्योंकि राहु केतु के प्रभाव में, तो कहीं ना कहीं आप अपनी एजुकेशन में कुछ मतलब कहीं ना कहीं मन ना लग पाना, विचलित होना, ये भी एक स्थिति, या समझ ना आ पाना। अब आगे 19 अक्टूबर के बाद स्थिति ऐसी रहेगी कि अगर आप किसी विषय का अध्ययन कर रहे हैं, वहाँ पर आपको बहुत सारी मिस्टेक्स आपसे हो सकती है, गलतियाँ आपसे हो सकती है, और आपको ऐसा लगेगा कि बुद्धि काम नहीं कर पा रही है, सही से समझ नहीं आ पा रहा है, और ये कहीं ना कहीं आपको जीवन के और भी क्षेत्रों में ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं बुद्धि ढंग से काम नहीं कर पा रही है, आपको चीजें समझने में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। ये 19 अक्टूबर के बाद स्थिति आपको देखने को लगेगा, या आपको ऐसा लगेगा कि अब आपकी मतलब आपने जो निर्णय लिए हैं, तो कहीं ना कहीं बुध के साथ जब केतु कहीं ना कहीं जो निर्णय लिए हैं, डिसीजन लिए हैं, वो कहीं ना कहीं गलत हो रहे हैं, मिस्टेक्स हो रही है। ये भी एक स्थिति देखने को आपको 19 अक्टूबर के बाद से देखने को मिलेगी, एक प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही शुक्र का प्रभाव, जो कि चतुर्थेश है, भाग्य का स्वामी, सप्तम भाव के अंतर्गत व्यापार से आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस मतलब व्यापार से विशेषतः आपको भाग्य दिलाने वाला रहेगा। विशेषतः जो आपका लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर चैलेंजेस लेकर आएगा, वहां से भी, क्योंकि दूसरे के द्वारा दिए गए चैलेंजेस आपके लिए थोड़ा कष्टकारी तो रहेगा, लेकिन आपको भाग्य का साथ दिलाकर आपको आगे बढ़ाने वाला रहेगा। ये भी एक स्थिति देखने को आपको मिलेगी। और दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी। वहीं शुक्र की दृष्टि लगन पर भी रहेगी, शनि का भी आपस में संबंध रहेगा, जो कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप या संबंधों के अंतर्गत एक रेस्ट्रिक्शन तो देगा, लेकिन कहीं ना कहीं आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट भी आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और कहीं ना कहीं कुछ कर्म के अंतर्गत कुछ नया, कुछ क्रिएटिव करने की, मतलब आप कुछ काम कर रहे हैं, उसमें कुछ क्रिएशन करने का सोचेंगे, कुछ नया कुछ करने का सोचेंगे, तो ये भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर आप देख सकते हैं। वहीं देखिए राहु केतु का प्रभाव हम बता ही चुके हैं, रिस्क लेने की क्षमता को आपका राहु बढ़ा देगा। और वहीं केतु का प्रभाव थोड़ा डिटैच कर सकता है आपको, आपके रिलेशनशिप, आपके मतलब फादर के साथ या गुरु के साथ जो रिलेशनशिप है, उसमें थोड़ा सा आप ये सोच सकते हैं कि इनके साथ इस तरीके का मैं किस तरीके से जुड़ा हुआ हूँ, मतलब कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क आपके जीवन में उनके संबंधित आ सकता है। ये भी एक स्थिति रहेगी। इसके बाद देखिए शुभ दिन 3 से 5, 5 से 7, 10 से 12, 19 से 22, 26 से 28, ये दिन आपके लिए शुभ हैं। अशुभ दिनों में 7 से 10, 12 से 14, 14 से 17, 22 से 24, ये दिन आपके लिए अशुभ हैं। वहीं अकस्मात यात्रा 7 से 10, 12 से 14 की हो सकती है। अस्पताल गुरु के अष्टमी खुशी के लिए यात्रा 22 से 24 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 1 से 3, 10 से 12, 14 से 17, 28 से 30 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 10 से 12 की हो सकती है। और वहीं संघर्ष के साथ यात्रा 1 से 3, 28 से 30 की हो सकती है। अमावस्या 14 अक्टूबर 2023 की है, पूर्णिमा 28 अक्टूबर, और एकादशी जिसमें आश्विन कृष्ण एकादशी 10 अक्टूबर और आश्विन शुक्ल एकादशी 25 अक्टूबर 2023। और उपाय आपको क्या करनी है, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जाप करना है। हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, सुंदरकांड का पाठ करना है। खासकर सुंदरकांड आप इस माह, क्योंकि मंगल केतु का जो कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा सा आपको मतलब गुस्सा क्रोध अधिक भी दिला सकता है। घर के अंतर्गत जैसे कि मैंने बताया आर्ग्यूमेंट ज़्यादा होना थोड़ा सा वहाँ पर नेगेटिव है। तो यहाँ पर अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ मतलब सुंदरकांड का पाठ मंगलवार अगर आप इस माह कर ले तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सूर्यदेव को जल चढ़ाते रहिएगा, शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। स्ट्रीट डॉग
लोग जो हैं उनको फूड डोनेट करते रहना है। और गौ माता की सेवा, आप गाय को हरा चारा खिलाइएगा, चाहे शनिवार को खिलाइए, बुधवार को खिलाइए, डेली खिला सकते हैं तो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ रहता है। लेकिन हाँ, इन 2 वारों को आपको अवश्य खिलाना है। वहीं शनिवार को गरीबों को भोजन कराते रहिएगा। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।